ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1983 की 53वीं अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली बाबा ने 27 दिसंबर 1983 को चलाई। आज की मुरली का विषय है भिखारी नहीं, सदा के अधिकारी बनो। भिखारी नहीं, सदा के अधिकारी बनो। भिखारी कब होते हैं और अधिकारी कब होते हैं? भिखारी और अधिकारी कब होते हैं? द्वापर कलयुग में हम भिखारी बनते हैं, मांगते रहते हैं। अब बाप आकर हमें अपना अधिकारी बनाते हैं। आज विश्व रचता बाप विश्व की परिक्रमा लगाते हुए अपने मिलन स्थान पर बच्चों की रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। विश्व परिक्रमा में क्या देखा? दाता के बच्चे सर्व आत्माएं भिखारी के रूप में भीख मांग रहे हैं। कोई रॉयल भिखारी, कोई साधारण भिखारी, सभी के मुख में व मन में ये दे दो का ही आवाज सुनाई देता है। कोई धन के भिखारी, कोई सहयोग के भिखारी, कोई संबंध के भिखारी, कोई मुक्ति के भिखारी। कौन इकट्ठे हो गए हैं? सारे भिखारी ही इकट्ठे हो गए। कोई दर्शन के भिखारी, कोई मृत्यु के भिखारी, कोई फॉलोअर्स के भिखारी, कोई थोड़े समय के लिए सुख चैन के भिखारी, कोई आराम व नींद के भिखारी। ऐसे अनेक प्रकार के बाप से, महान आत्माओं से, देव आत्माओं से, साकार संबंध वाली आत्माओं से
ये दे दो, यह दे दो, की भीख मांग रहे हैं। तो बैगर्स की दुनिया देख स्वराज्य की महफिल में आए पहुंचे अधिकारी और अधीन। एक है अधिकारी, दूसरे है अधीन। भिखारी आत्माओं में कितना अंतर है। बैगर से दाता के बच्चे बन गए, अर्थात मास्टर व अधिकारी बन गए। ये दो संकल्प में भी भीख नहीं मांगते। भिखारी का शब्द है दे दो और अधिकारी का शब्द है ये सब अधिकार हैं। ऐसी अधिकारी आत्माएं बने हो ना। दाता बाप ने बिना मांगे सर्व अविनाशी प्राप्ति का अधिकार स्वतः ही दे दिया। आप सब ने एक शब्द का संकल्प किया, मेरा बाबा, और बाप ने एक ही शब्द में कहा, बाप ने एक ही शब्द में कहा, सर्व खजानों का संसार तेरा। वो एक शब्द क्या था? बाप ने ऐसा एक शब्द कौन सा बोला जिससे आप सारे खजानों का संसार हमारा हो गया? हाँ जी, हमने कहा मेरा बाबा, तो बाप ने ऐसा कौन सा शब्द बोला? बाबा ने एक ही शब्द में कहा, सर्व खजानों का संसार तेरा। वो एक शब्द कौन सा था? बाबा ने तो कितने सारे शब्द बोल दिए। सब मेरे बच्चे, बच्चे कहते ही हम बाप की सारी टोटल जायदाद के मालिक बने। कोई हिस्सा बांटने वाला नहीं। बांटेगा कि नहीं बांटेगा? एक ही संकल्प व बोल अधिकारी बनाने के निमित्त बना, मेरा और तेरा। यही दोनों शब्द चक्र में भी फंसाता है और यही दोनों शब्द सर्वविनाशी दुखमय चक्र से छुड़ाए सर्व प्राप्तियों के अधिकारी भी बनाता है। अधिकारी भी बनाता है।
अनेक चक्र से छूटकर एक स्वदर्शन चक्र ले लिया, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। कभी भी किसी भी प्रकार के तन मन धन जन संबंध संपर्क के चक्र में फंसते हो तो उसका कारण स्वदर्शन चक्र को छोड़ देते। स्वदर्शन चक्र ही एक ही अंगुली पर दिखाते हैं। पांच अंगुलियां व 2 अंगुलियां नहीं, एक अंगुली अर्थात एक ही संकल्प। मैं बाप का और बाप मेरा। इस एक संकल्प रूपी एक अंगुली पर स्वदर्शन चक्र चलता है। एक को छोड़ अनेक संकल्पों में जाते हो, अनेक चक्रों में फंसते हो। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्वयं का दर्शन करना और सदा के लिए प्रसन्न चित्त रहना। स्वदर्शन नहीं तो प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त हो जाता। प्रसन्न चित्त अर्थात जहां कोई प्रश्न नहीं, तो सदा स्वदर्शन द्वारा प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्राप्ति के अधिकारी। स्वप्न में भी बाप के आगे भिखारी रूप नहीं। ये काम कर लो या करा लो, ये अनुभव करा लो, ये विघ्न मिटा लो। मास्टर दाता की दरबार में कोई अप्राप्ति हो सकती है। अविनाशी स्वराज्य ऐसे स्वराज्य में जहां सर्व खजानों के भंडार भरपूर, ऐसे राज्य में जहां सर्व खजानों के भंडार भरपूर हैं। भंडारे भरपूर में कोई कमी हो सकती है जो स्वतः ही बाप आपके मांगने के अविनाशी अथाह देने वाला दाता। उसको कहने की क्या आवश्यकता है? आपके संकल्प से सोचने से पदम गुना ज्यादा बाप स्वयं ही देते हैं। तो संकल्प में भी ये भिखारीपना नहीं, इसको कहा जाता है अधिकारी।
ऐसे अधिकारी बने हो, सब कुछ पा लिया, यही गीत गाते हो ना, या अभी ये पाना है? ये फरियाद के गीत है, ये फरियाद के गीत गाते हो। जहां याद है वहां फरियाद नहीं, और जहां फरियाद है वहां याद नहीं। बात समझ में आई है? जहां याद है वहां फरियाद नहीं, जहां फरियाद है वहां याद नहीं। और पूछा है बाबा ने, समझा? आप बताओ, समझा है तो बताओ इसका क्या मतलब है। जहां याद है वहां फरियाद नहीं, और जहां फरियाद है वहां याद नहीं। भाई जी, याद तो बाबा की श्रीमत पर चलना, हम्म और फरियाद बाबा से सतूल वस्तुओं की फरियाद करना। हम्म फिर जहां फरियाद है वहां याद नहीं। शब्दार्थ तो हो गया, भावार्थ कौन बताएगा? भाई जी, अगर फरियाद करने हैं तो बाबा से योग नहीं है, और योग है तो योग है तो बाबा सतूल वस्तुएं नहीं देते, आत्मा के गुण और शक्तियां देते हैं। आप मांग तो सकते हैं। हाँ जी भाई जी, क्या करेंगे मांग के, मांगते ही नहीं हम। बस जब हमें बाबा याद है तो फरियाद नहीं, फिर हम मांग नहीं सकते। हमें बाबा याद है कि वो मेरा बाप है, फिर हम भिखारी बन के मांगेंगे नहीं। और जब हम मांगते हैं, हम भिखारी हैं, तो फिर हम परमात्मा को जानते हैं, हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, याद ही नहीं। समझा? कभी कभी राज्य अधिकारी की स्थिति की ड्रेस बदलकर मांगने वाली भिखारी की स्थिति में आ जाते। कभी कभी राज्य अधिकारी की स्थिति की ड्रेस बदलकर हम बन तो जाते हैं, राज्य अधिकारी की ड्रेस पहन लेते हैं, हम मालिक हैं, हम ब्रह्मा कुमार हैं, हम परमात्मा के सर्वशक्तिवान के भी मास्टर हैं, ड्रेस तो ये पहन लेते हैं, परंतु भिखारी की स्थिति की पुरानी ड्रेस धारण तो नहीं कर लेते। बाद में मांगने वाले तो नहीं बन जाते। स... हाँ जी, फरियाद का मीनिंग ठीक से बोलिए ना। क्या बोलूं? फरियाद का मीनिंग क्या है? फरियाद माना मांगने वाला, भिखारी। फरियादी होता है जो फरियाद करता है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। आज सारी मुरली यहीं से शुरू हुई है। जब तक हम फरियादी हैं तब तक हम अपने आप को भी नहीं जानते, बाप को भी नहीं जानते, बाप को याद भी नहीं करते। और जब हम बाबा को याद करने लगते हैं तो फिर हम मांगने वाले नहीं बन सकते।
जब याद है, हमें पता है कि हमारा पिता परमात्मा है, तो हम भिखारी क्यों बनेंगे? जब हम भिखारी हैं तो हमें नहीं पता कि हमारा पिता परमात्मा है, तो मांगने वाले बन जाते हैं। और अभी जो कहा है, कभी कभी राज्य अधिकारी की स्थिति की ड्रेस बदलकर मांगने वाले भिखारी की स्थिति में की पुरानी ड्रेस धारण तो नहीं कर लेते? संस्कार रूपी पेटी में छिपाकर तो नहीं रखी है? पेटी सहित स्थिति रूपी ड्रेस को जला दिया है, वह आई वेल के लिए किनारे पर रख लिया है। संस्कार में भी अंश मात्र ना हो, नहीं तो दुरंगी बन जाते। कभी भिखारी, कभी अधिकारी। इसलिए सदा एक श्रेष्ठ, मतलब हाँ जी, दुरंगी मतलब? दो रंग वाले। अच्छा, मतलब क्या? आई वेल माना जब कोई मुसीबत आती है उसको बोलते हैं आई वेल। कई बार कहते हैं ना, अभी कुछ पैसे रख लो, कभी कोई सुख दुख आ जाए, है नहीं, तो हम उसको खर्च कर सकेंगे ना। यहां देखो कैसे कहते हैं बाबा, संस्कार रूपी पेटी में, पेटी समझते हैं ना, ट्रंक बोलते हैं, अटैची बोलते हैं, सूटकेस बोलते हैं। संस्कार रूपी पेटी में, संस्कार का जो, जिसमें सारे संस्कार रखे हुए हैं, छिपाकर तो नहीं रखी है। क्या? पुरानी ड्रेस, पुरानी आदतें, पुराने संस्कार थोड़े से छुपाकर अपने पास रख लिए हों, ये तो छोड़ देते हैं, ये तो कुछ तो रहने चाहिए। कुछ आदतें ना छोड़ने का सोचा हो। पेटी सहित सिद्धि रूपी ड्रेस को जला दिया है। अपने सारे जो आसुरी संस्कार थे, आदतें थी, उन सब को पुरानी ड्रेस के साथ, पुराने जीवन के साथ जला दिया है। वाह, उनमें से कुछ आदतें, कुछ संस्कार आई वेल के लिए भी कभी जरूरत पड़ सकती है। किसी को आंख दिखानी पड़े, कभी खाना ठीक ढंग से ना मिले, थोड़ा बहुत प्याज लहसुन वाला खाना खाना पड़े, और भी जो गंदी आदतें हों, उनमें से किसी किसी को किनारे कर रख लिया हो, बाकी जला दिए, और कुछ उनमें से आदतें छुपा कर रख ली, बाद में जरूरत पड़ेगी ना तो यूज कर लेंगे। संस्कार में भी अंश मात्र ना हो, नहीं तो दुरंगी बन जाएंगे। एक तो गोरा रंग हो गया, एक काला रंग हो गया, फिर आप दुरंगी बन जाएंगे, गोरे काले मिक्स। क्योंकि वो गंदे गंदे जो संस्कार हैं वो आपको काला बनाएंगे, अच्छे संस्कार आपको गोरा बनाएंगे, तो आप दुरंगी बन जाएंगे। कभी भिखारी तो कभी अधिकारी। इसलिए सदा एक श्रेष्ठ रंग में रहो। पंजाब वाले तो रंग चढ़ाने में होशियार है ना, कच्चे रंग वाले तो नहीं है।
कच्चे रंग वाले तो नहीं है ना, और राजस्थान वाले राज्य अधिकारी है ना, अधीनता के संस्कार वाले नहीं, सदा राज्य अधिकारी। तीसरा है इंदौर, सदा माया के प्रभाव से परे। इंदौर, अंदर रहने वाले, अर्थात सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले। वे भी माया जीत हो गए थे, हो गए ना। जो बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले हैं वे भी माया जीत हो गए। चौथा ग्रुप है महाराष्ट्र, अर्थात महान आत्मा। सब में महान संकल्प, सब में महान संकल्प, बोल और कर्म तीनों महान, तीनों महान। संकल्प, बोल और कर्म तीनों महान है। महान आत्माएं अर्थात संपन्न आत्माएं। चार तरफ की चार नदियां इकट्ठी हुई हैं, लेकिन सभी सर्व प्राप्ति स्वरूप अधिकारी होना। चार के बीच में पांचवे हैं डबल विदेशी। पांच नदियों का मिलन कहां पर है? मधुबन के तट पर। नदियों और सागर का मिलन है। अच्छा, सदा स्वराज्य अधिकारी, स्वदर्शन चक्रधारी, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, सर्व खजानों से भरपूर महान आत्मा। भिखारीपन को स्वपन से भी समाप्त करने वाले। ऐसे दाता के माला माल बच्चों के अविनाशी बाप दादा की अमर भाव की सदा संपन्न स्वरूप की याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते 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 पार्टियों के साथ। कितने तकदीरवार हो जो कहां की डाली को एक वृक्ष बना दिया, कहां की डाली को एक वृक्ष बना दिया। अभी सभी अपने को एक ही वृक्ष के समझते हो ना। सभी एक ही चंदन का वृक्ष बन गए। पहले कौन कौन सी लकड़ी थे, अभी चंदन के वृक्ष की लकड़ी हो गए। चंदन खुशबू देता है। सच्चे चंदन की कितनी वैल्यू होती है, और सब कितना प्यार से चंदन को साथ में रखते हैं। ऐसे चंदन के समान खुशबू देने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप भी सदा साथ रखते हैं।
एक बाप साथ रखते दूसरा विश्व के आगे अमूल्य रतन है। अभी विश्व नहीं जानती, आगे चल कितनी ऊंची नजर से देखेंगे। जैसे सितारों को ऊंची नजर से देखते हैं, ऐसे आप ज्ञान सितारों को देखेंगे। वैल्यूएबल हो गए ना, सिर्फ चंदन के वृक्ष में आ गए, भगवान के साथी बन गए, तो सदा अपने को बाप के साथ रहने वाली नामी ग्रामी आत्माएं समझते हो ना। कितनी नामी ग्रामी हो, जो आज तक भी जड़ चित्रों द्वारा गाए और पूजे जाते हैं। सारा कल्प भी नामी ग्रामी हो घर बैठे पद्मा पदम भाग्यवान बन गए। पद्मा पदम भाग्यवान बन गए हो ना। तकदीर आपके पास पहुंच गई, आप तकदीर के पीछे नहीं गए, लेकिन तकदीर आपके घर पहुंच गई। ऐसे तकदीरवान और कोई हो सकता है? जीवन ही श्रेष्ठ बन गई। जीवन घंटे 2 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा है। योगी नहीं बने, लेकिन योगी जीवन वाले बन गए। योगी जीवन अर्थात निरंतर योगी। जो निरंतर योगी होंगे, उनकी खाते पीते चलते फिरते बाप और मैं, श्रेष्ठ आत्मा, यही स्मृति रहेगी। जैसा बाप वैसा बच्चा। जो बाप के गुण, जो बाप का कार्य, वे बच्चों का। इसको कहा जाता है योगी जीवन। ऐसे योगी जो सदा एक लगन में मगन रहते हैं, वे सदा हर्षित रह सकते हैं। मन का हर्ष तन पर भी आता है। जब है ही सर्व प्राप्ति स्वरूप, जहां सर्व प्राप्ति है, वहां हर्ष होगा ना। दुख का नामो निशान नहीं, सदा सुख स्वरूप अर्थात सदा हर्षित। जरा भी दुख के संसार की आकर्षण नहीं। अगर दुख के संसार में
बुद्धि जाती है तो बुद्धि जाना माना आकर्षण। जो सदा हर्षित रहता वह दुखों की दुनिया तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। अगर आकर्षित होता तो हर्षित नहीं। तो सदा के हर्षित वर्षा ही सदा का है, यही विशेषता है। संगम युग वरदान का युग। वरदानों के युग में पार्ट बजाने वाले सदा वरदानी होंगे ना। वरदान में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जहां मेहनत है वहां वरदान नहीं। आप सबको राज्य भाग्य वरदान में मिला है या मेहनत से? वरदाता के बच्चे बने, वरदान मिला। सबसे श्रेष्ठ वरदान अविनाशी भाव। अविनाशी बने तो अविनाशी वर्षा स्वतः मिलेगा। अविनाशी युग की अविनाशी आत्माएं हो। वरदाता बाप बन गया, वरदाता शिक्षक बन गया, सद्गुरु बन गया, तो और बाकी क्या रहा? ऐसी स्मृति सदा रहे। अविनाशी माना सदा एक रस स्थिति में रहने वाले। कभी ऊपर कभी नीचे नहीं। क्योंकि बाप का वर्षा मिला, वरदान मिला, तो नीचे क्यों आए? तो सदा ऊंची स्थिति में रहने वाली महान आत्माएं हैं। यही सदा याद रखना। बाप के बच्चे बने तो विशेष आत्मा बन गए। विशेष आत्मा का हर संकल्प, हर बोल और कर्म विशेष होगा। ऐसा विशेष बोल, कर्म व संकल्प हो जिससे और भी आत्माओं को विशेष बनने की प्रेरणा मिले। ऐसी विशेष आत्माएं हो। चाहे साधारण दुनिया में साधारण रूप में रहे पड़े हो, लेकिन रहते हुए भी न्यारे
और बाप के प्यारे। कमल पुष्प समान कीचड़ में फंसने वाले नहीं, औरों को कीचड़ से निकालने वाले, अनुभवी, कभी भी फंसने का धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।